वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता 2 दिसंबर से ऑनवर्ड बानी पीटीआई से ना उनके किसी वकील की और ना ही किसी फैमिली मेम्बर की मुलाकात हुई है। और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले उनकी आंख की बीमारी के हवाले से खबरें आई, फिर उसके ऊपर हुकूमत वक्त की तरफ से एक फॉर्मल स्टेटमेंट सामने आई कि उनकी एक आंख की जो भी बीमारी है उस हवाले से इलाज हो रहा है और जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर नदीम कुरैशी एक नाम सामने आता है जो जिसके बाद में थोड़ा सा उसके ऊपर तनाज़ा भी खड़ा हुआ कि उनको क्या फैमिली ने रिकमेंड किया था या पार्टी ने रिकमेंड किया था। बट एनीवेज हुकूमत ये कह रही है कि हम उनका भरपूर जो भी बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं उनके मुताबिक उनकी आंख का इलाज कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है पार्टी की तरफ से और फैमिली की तरफ से ये डिमांड है कि मुलाकात एक होनी चाहिए और साथ में उनके जो ज़ाती मौलजीन हैं उनको शामिल किया जाए उस बोर्ड में जो लास्ट वीक के अंदर एक फैसला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। एक कमीशन बनाया जाए, चीफ कमीशन उसको बनाएं और उसके अंदर मुतलका डॉक्टर साहिबान को रखें। इस वक्त बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं अडयाला जेल के सामने से, जो भी वहाँ पे एक जगह मौजूद होती है जहाँ पे एक नाका लगा होता है और जब भी मुलाकात का दिन होता है तो वहाँ पे पीटीआई के लोग, खासतौर पर जो बहनें हैं बानी पीटीआई की मौजूद होती हैं। क्या माहौल है आज बाबर मलिक वहाँ पे? जी शुक्रिया गुमन साहब। ये क्योंकि अडयाला जेल दागल नाके से पहले एक मार्बल फैक्ट्री नाका है, यहाँ पे आज ये रुक गए हैं और तकरीबन तीनों बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। पीटीआई की ख्वातीन कारकुन बड़ी तादाद में हैं, कुछ एमपीएस एमएनएस बड़ी तादाद में, कारकुन बड़ी तादाद में आए हैं। बैरिस्टर गौर हैं, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी समेत दीगर पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में आए हुए हैं। तकरीबन आज भी 3 बजे तक, क्योंकि अडयाला जेल में रमजानुल मुबारक में 3 बजे तक मुलाकात का मुकर्रर वक्त होता है और मुकर्रर वक्त खत्म हो गया और आज भी जो है ना बानी पीटीआई की किसी लिस्ट में शामिल रहनुमा की मुलाकात हुई। 6 लोगों की फहरिस्त दी गई थी अडयाला जेल में और ना ही बानी पीटीआई की फैमिली को आज मुलाकात की ताहाल अभी तक इजाजत मिली। ताहम बहनों की जानिब से ये कहा गया है कि उम्मीद रखते हैं कि ईद पे या ईद से पहले हमें मुलाकात तक रसाई दें या इजाजत मिल जाए। और उन्हें सेहत के हवाले से, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से अलीमा खानम ने भी यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू की, नूरीन न्याजी ने की और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा और एक ही था कि मुलाकात हो जाए या सेहत के हवाले से कुछ अपडेट मिले। ताहम अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। ताहम ये जब भी मंगल के रोज यहाँ मुलाकात के लिए आते हैं तो यहाँ पे बाकायदा तौर पर एक अफ्तार का एहतमाम किया जाता है और बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ अफ्तारी के वक्त मौजूद होते हैं। उसके अफ्तार के बाद जो है नमाज की अदायगी के बाद यहाँ से जाना शुरू है। लेकिन आज ये बताया गया है कि वो अफ्तार के बाद भी पे करती हैं, अपने जेब खास से पे करती हैं अफ्तार या किसी और की ड्यूटी लगती है? हर मर्तबा को कुर्बानी का बकरा बनता है अफ्तारी की देरी के लिए? देखिए, अपनी मदद आपके तहत लोग खुद भी अपनी अफ्तारी साथ लेके आते हैं। फिर जब शुमाली नॉर्थ पंजाब इस तरह ड्यूटियां लगी होती हैं पार्टी की सतह पर तो वो अपने तौर पर बाबर मलिक इसके ऊपर जो चले, मैं तुमने तो नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूँ, तुम्हारी तरफ से सवाल नहीं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ। ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप भी कुछ अर्सा उसका हिस्सा रहे हैं और पैसे वैसे आप कॉल आपने लगाते रहे तो आपको पता होना चाहिए कौन पैसे लगा रहे हैं उनकी इफ्तारी के ऊपर। खबर निकाल के लाए ना कि कौन लगा रहा है, कौन कुर्बानी का बकरा। अलीमा खानम नहीं लगा रही, ड्यूटीज लग रही होती हैं कि ये वो दिल से नहीं कर रहे होते, ये करना है, कंपल्शन है। फलां बंदे की ड्यूटी लग गई है, उसने ये करना है। चले छोड़े, तो पार्टी में नहीं रह सकता। मुलाकात का कब करवा रहे हो आपकी? नहीं अभी देखिए ना, जमाइमा ने ट्वीट कर दिया, वो कह रही हैं जी कि बच्चों ने वीजा अप्लाई किया हुआ है। आपने सुनिए बात, देखा आपने ट्वीट उनका? नहीं, आप सोशल मीडिया को सीरियस लेते हैं, वैसे सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर आई हुई है जी। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि कासिम और सलमान आएंगे और आकर अपने वालिद से मुलाकात करेंगे। वीजा उनको, वीजा का ट्रैकिंग नंबर होता है ना जी, वो ट्रैकिंग नंबर पता लगे ना, ऐसे तो कह देने से तो नहीं होता। वो ट्रैकिंग आईडीज में राब्ता करवा दें, राब्ता करवा दें। दूसरा एक मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ जी, पहले इमरान खान साहब से बताइए कि आप कहते हैं ना कि बड़े डट के खड़े हुए हैं और बड़ी जबरदस्त जेल काट रही हैं। तो रमजान का मैंने आखिरी ऐसा चल रहा है, बता दूं मैंने शायद इतने का डट के उन्होंने काटी है जेल, तो मजीद 4, 5, 6 साल वो वहीं पर इस तरह काट लें। चले वो तो मैं उनको हिम्मत देता हूँ, उनकी हिम्मत के लिए दुआ कहूँ, मैं उनकी हिम्मत के लिए दुआ कहूँ कि मजीद 4, 5, 6 साल जो है ना उनको जो हिम्मत उनकी कायम बताएं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, खबरें जो हैं वो आ रही हैं, आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट के कुछ बातचीत चल रही है क्योंकि हसन अयूब एंड कंपनी, इनका ये ख्याल है कि कोई राब्ता नहीं है, किसी सतह के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो ये खबर दे रहे हैं कि बातचीत चल रही है, राब्ते हैं, वो भी इतने ही पुरयकीन हैं और इतना उनको अपनी खबर के ऊपर वो बिल्कुल फर्मली खड़े हैं। आपके पास क्या खबर है? कोई बातचीत हो रही है
किसी सजा के ऊपर कोई संजीदगी है, कोई मामलात जो है किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं चौधरी साहब? सोल्यूशन का तो अभी नहीं कह सकता, ना मुझे ये पता कि बातचीत किस सतह पर हो रही है, लेकिन ये चूंकि आजकल अफ्तारियों का मौसम है, पीटीआई की अफ्तारियों में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है। वहाँ पीटीआई के हलकों में ये बात फैली हुई है कि किसी बातचीत या निगोशिएटेड सेटलमेंट के ज़रिए सबसे पहले जो खबर आएगी वो बुशरा इमरान खान जो हैं उनकी अपने घर पर नज़रबंदी की शक्ल में आएगी, तो उससे पता चलेगा कि बातचीत आगे बढ़ गई है। लेकिन अभी तक तो कोई असर नहीं, उनका ख्याल था कि ईद से पहले हो जाएगा, तो होने को तो अगले लम्हे भी हो सकता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कोई ना कोई चीज़ डेवलप हुई है जिसके नतीजे में वहाँ ये तासर फैला हुआ है कि पहले मिसेज इमरान खान की उनके जो हालात हैं उसमें कोई रिलीफ दिया जाने वाला है। तो लेट्स वेट फॉर समथिंग गुड। आप काउंटर करना चाह रहे हैं? मैं काउंटर करना चाह रहा हूं, मैं जो खबर बाउंस होती है तो वो बड़ी तकलीफ दे होती है मेरा, जिसने खबर दी आपसे बेहतर कौन जानता है? तो आपको मैं देखा हुआ ना, इसलिए मुझसे बेहतर कौन जानता है? आपको मैंने देखा हुआ, एक खबर जो है मैं देख रहा हूँ हमारे प्रोफेशन के अंदर ये होता है कि 10 अच्छी खबरें याद नहीं रहती, जो बाउंस होती है वो जब खबर बाउंस जब होती है ना तो बड़ी खुशी होती है, बंदा कहता है यार हाँ ये काबिल इसी था। जब ये मुसलसल एक ही खबर, ये 10-10 मरतबा यही खबर जो है ना इमरान खान बाहर आ रहा है, ये बाउंस करवा बैठे हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक 11वीं मरतबा ये करवा के देख लें, होना यही है। अडियाला का चांसलर अपनी मदद करेगा, ना बनीगाला और ना खैबर का पख्तूनख्वा, कप्तान रहेगा सिर्फ अडियाला। वैसे पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है मोहसिन मियां किसी सियासी जो है हसन जी मोहसिन, वैसे मेरे आपके भाई का जिक्र आ रहा है जी जी, अच्छा वो किसी सियासी लीचू के सियासी लीडर है ना, तो किसी सियासी लीडर ने ना इस तरह लंबी वो जो होता है ना किसी ना किसी मौके के ऊपर जो मामला डील कर बैठे हैं। हाँ नहीं, लेकिन इमरान कप्तान डट गया ना, कप्तान डट गया है। जैसे डॉक्टर सनाउल्लाह साहब कह रही हैं, पीटीआई कह रही हैं, तो कप्तान अब डटेगा ना, कप्तान लेटेगा नहीं। जब लेटेगा नहीं तो अगली सजा उसको 17 साल की है, वो अपनी सजा भुगत लेगा कप्तान, लेकिन वो डील नहीं करेगा। लेकिन जब वो बाहर आए तो फिर आप अपनी खबर बाउंस होने के ऊपर क्या मैं बता रहा हूं ना, खान साहब रावी ज्यादा परेशान 5 साल के अंदर ने रावी परेशान तो नहीं होने लगा? खान साहब मैं बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा जी। हाँ हाँ, 5 साल तक तो अंदर है, 5 साल के बाद अगर वो आ जाते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये 5 साल अंदर है। नाज़रीन, मोहसिन हसन जो हैं, हसन के बड़े भाई हैं, इज सिटिंग एमपी है यहाँ पे रावलपिंडी से, और ऑन ग्राउंड खबरें यही आ रही हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी जो है अपने लोगों के साथ अच्छा रब्ता है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।